व्हाई आर स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड टू टेक टेस्ट? टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल नहीं है। पहली बात तो ये क्वेश्चन करना चाहिए, टेस्ट है किस चीज का, क्या कर रहा है टेस्ट, है ना। तो अगर हम टेस्ट करते हैं तो कुछ नॉर्मली लैब में जाते हैं, कुछ टेस्ट करते हैं, तो हम वो प्रोसेस जो हो रहा है गैस को, एक गैस दूसरे के साथ या एक लिक्विड दूसरे के साथ, वो हम केमिकल रिएक्शंस और ये सब देखने के लिए करते हैं अपनी आंख से, जिससे ये पता चले हाँ दिस व्हाट आई हैड रेड, और ये मैं करके देख रहा हूँ, ये यही चीज हो रही है, वैलिडेशन होता है। वो एक टेस्ट होता है। टेस्ट कई प्रकार के एक टेस्ट होता है कि अच्छा आई एम स्पोर्ट्स पर्सन एंड बिफोर गोइंग फॉर ओलंपिक और एनी इंपॉर्टेंट गेम्स, लेट मी टेस्ट माई स्किल, लेट मी टेस्ट माई एनर्जी। तो मैं कई बार करके उसको देखता, वहां भी एक तरह का वैलिडेशन हो रहा है। किसका वैलिडेशन? एजम्पशन का, मैं कर लूंगा, मैं फर्स्ट आ जाऊंगा, मेरे पास इतनी एनर्जी है, इतना स्टेमिना है, इतनी स्किल है, वो वैलिडेट कर। अब आता है एजुकेशन। आप कोई कह सकता है कि एजुकेशन में भी तो आप एज्यूम कर रहे हैं कि मैं फर्स्ट आ जाऊं, मेरे पास बहुत वो है, मैं बड़ा स्टूडियस हूं। लेकिन फर्स्ट किस बात पे आ रहे हो? आप जितना याद कर रहे हो और वो जाके वहां लिख दे रहे हो, तो क्या आप स्टूडियस हो, इंटेलिजेंट हो गया? वो तो आप अपने मेमोरी टेस्ट कर रहे हो। तो मेमोरी टेस्ट इस स्कूल में क्या करना है? ऐसे ही करो, गेम्स में करो। कोई चीज किसी ने दिखा दी, उसको ठक कर देखा, बंद कर दिया, पूछा, आपने बता दिया, मेमोरी टेस्ट। वो तो हर जगह हम लोग करते हैं। और मेमोरी टेस्ट करके सबसे बड़ी चीज, मैं मेमोरी टेस्ट एक के बाद एक के बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स ट्वेल्थ तक गया, फिर ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट सब किया हूं, सब जगह मेमोरी टेस्ट। तो अंत में क्या हुआ इतने साल बिताने के बाद? मैं डॉक्टर बना। तो डॉक्टर बन के मैं क्या कह रहा हूँ अकेले बैठ के शीशे के सामने, कि जो मैंने पढ़ा वो मैंने याद करके बता दिया, आज मैं डॉक्टर हूँ, आज मैं इंजीनियर बन। है? तो आपका ब्रेन तो एक ही जगह पे रोटेट कर रहा है, पढ़ो बोलो, पढ़ो बोलो, पढ़ो बोलो, एक्सपेंड कहाँ कर? वो एक व्हील की तरह ऐसे ऐसे घूम रहा है। जबकि ब्रेन का होना चाहिए ऐसे 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 ऐसे, अगर घूम भी रहा है तो ये ऐसे बड़ा हो, किसी चीज को खोले। आपके पास 25 चीजें और आए इंफॉर्मेशन, उसको आप प्रोसेस करो, उस पर आप डिस्कशन करो, उस पर आप क्वेश्चन करो। ये सब से आपका कॉन्शियस ब्रेन में एक पैटर्न बनता है, और उसी से, इस प्रोसेस से आपका सबकॉन्शियस ब्रेन में इंटरेक्ट करने लगता है, जहां पे इंट्यूटिवनेस छिपी है। इंट्यूटिव होता है ब्रेन, वो अपने सिग्नल्स अलग अलग तरीके का देता है। उसका भी बहुत रोल है, जो हम लोग कहते हैं हम ब्रह्मास्म। ब्रह्म कहाँ बैठा है? ये एलिमेंट दिया है गॉड ने, इतना छोटा है, वो इतना पावरफुल है, उसको हम मिसयूज क्यों कर रहे हैं, नेग्लेक्ट क्यों करते रहते हैं? वो क्या रात में सोने के बाद केवल सपने दिखाने के लिए बैठा है? वो बेचारा इंटरेक्ट करता है थ्रू सम इमेजेस, उसको भी हम इंटरप्रेट नहीं करते, इग्नोर करते। सो वी हैव गॉट सो मेनी पावरफुल थिंग्स विद इन आवर बॉडी विच वी कॉन्स्टेंटली इग्नोर। और बाद में हम कहते हैं कि यार, अब आप देख लो कंट्री में, मैं कहना नहीं चाहिए, आई लव माई कंट्री, मैं तो कभी बाहर कितनी अपॉर्चुनिटी मिली नहीं गया। क्यों नहीं गया? कि वो सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो तो ये मतलब नहीं है कि आप उससे चिढ़ते हो। आप क्रिटिसाइज किसी चीज को पॉजिटिवली हेल्दी वे में कर रहे हो, भाई यहाँ यहाँ इंप्रूवमेंट चाहिए। दूसरा, आप केवल क्रिटिसाइज करके छोड़ नहीं रहे हो, आप सोल्यूशन लेके आ रहे हो। तो 8-9 साल से मैं लगा हुआ हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, केवल एक प्रोजेक्ट पे लगा हूँ। तो मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जो मैंने कहा कि ये यहाँ पे इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं, तो मैं अपने ही से कह रहा हूँ कि अच्छा है तो करो, दूसरे से क्यों एक्सपेक्ट कर। तो लग गए कर रहे हैं। तो जब आप टेस्ट कर रहे हो, तो मुझे ये लगता था कि हम टेस्ट किस बात का करें, टेस्ट की जरूरत क्या? छोड़ो ना, और भी तरीके हैं। तो हमारा मोशी विजडम लर्निंग में हमने क्या किया? हमने कहा हम टेस्ट नहीं किया, ओके, हम ये देखेंगे कि लर्निंग हो रही है कि नहीं। 2-3 पॉइंट्स पे हम लोग टिके हुए, हम ये देखेंगे लर्निंग हो रही है कि नहीं। अब ये कैसे देखें? तो हम इसको टेस्ट की बजाय असाइनमेंट से देखें, एक्सरसाइजेस से देखें। हर सेशन के बाद एक असाइनमेंट दिया जाएगा, असाइनमेंट नेक्स्ट वाले सेशन में उसका फीडबैक दिया जाएगा। अगर वो स्टूडेंट को फटाफट पता चल गया मैंने क्या गलत किया, क्या सही किया, और कहाँ कहाँ और इम्प्रूव में करता चला जाऊं, एकदम फटाफट रेडीमेड। ये नहीं थर्ड मंथ के बाद मैं एक टेस्ट ले लूंगा, उसको कुछ पता ही नहीं मैंने क्या किया क्या नहीं किया, वो बस ये खुश हो जाता है वो 50 आउट ऑफ 50, वेरी गुड। बट हाउ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 50 आउट ऑफ 50? यहाँ तो वो ट्रेनर उसको कह रहा है कि देखो
ये असाइनमेंट आपने क्या, ये वाली लाइन में आपका ये थॉट आ रहा है, आपने ऐसे ही सोचा था, हाँ सर ऐसे भी सोचा था, ऐसे भी सोचा, ओ वेरी गुड, ये भी सोचा था। अब वो कितना खुश हो रहा है, वाह मेरे ट्रेनर ने एक्नॉलेज किया, ट्रेनर भी खुश हो रहा है, ओ वाह इसका तो माइंड एक्सपेंड करना शुरू हो। तो ये है रियल लर्निंग। तो वाई टू टेस्ट एंड व्हाट टू टेस्ट। वाई सो छोड़ो, 5W1H में मैं पहले व्हाट को लेता हूँ, व्हाट टू टेस्ट। जब व्हाट ही नहीं मिला तो वाई टू टेस्ट, सिंपल। तो मैं वो बहुत ओवर क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो रियलिटी बस वो बता रहा हूँ। ये है मेरा आंसर।